खास भीड़ जो है एक मेला है और इस मेला का आयोजन जो किया जाता है बड़े धूमधाम से किया जाता है। इस मेले के जो आयोजक हैं वो हैं सी एस भंडारी, पूर्व में प्रधानाचार्य रहे हैं और आए दिन लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं और बौद्ध धर्म पढ़ाया जाता है और आए दिन सेवा का प्रोग्राम करते हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं कि जो मेला है इसका क्या उद्देश्य है। सर, आपका चैनल में आपका धन्यवाद, अभिनंदन। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, ये बुद्ध परिवार मिलन जो मेला है आप हर साल कराते हैं और हर साल एक नया इतिहास और एक कीर्तिमान खड़ा करते हैं। सर, इस बार तो आपने अथाह भीड़ इकट्ठी कर दी है, क्या कारण है, इसका क्या उद्देश्य है? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और सबसे पहले मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप सामाजिक तौर पर जो समस्याएं हैं उनके बारे में आप अपना क्वेश्चन उठाते रहते हैं और एक चैनल के माध्यम से समाज में जागरूकता पैदा होती है। आपने एक क्वेश्चन परिवार मिलन मेले पे किया। देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊंगा मैं कि परिवार मिलन मेले का जो हमारा भीमारंभ है वो 30 साल पहले हुआ और आज जो हम ये मेला मना रहे हैं वो 30वां मेला है। इस मेले का प्रारंभ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में किया गया। उस समय हमारे तत्वलीन उपासक महाउपासक शांत स्वरूप बौद्ध जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष होते थे और पूरी संपूर्ण कार्यकारिणी थी। मैं भी उस कार्यकारिणी से संबंधित था और उन लोगों ने एक नया विचार रखा था इस मेले के लिए। उसमें 3-4 पॉइंट थे। एक सबसे बड़ा पॉइंट तो ये था कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, ये हमारे कार्यक्रमों में बहुत कम आती हैं जी। तो सबसे पहला ये बड़ा कार्यक्रम था कि भी अगर बच्चों आएंगे हमारे उस मेले में और महिलाएं आएंगी तो एक जागरूकता पैदा होगी उन बच्चों में। किसके हिसाब से? जैसे हमने बच्चों के लिए खेल रखे हैं, आप देख रहे हैं, रस्साकसी भी हो रही है, नाच गाने हो रहे हैं, ड्रम भी बज रहे हैं, ये सारे खेल, उसमें बच्चे भाग लेते हैं, लड़कियां भाग लेती हैं और महिलाएं भाग लेती हैं। ये सब लोग भाग लेते हैं और उन भाग लेने से उनमें एक उत्साह पैदा होता है। महिलाएं जो घर से नहीं निकलती, किसी कार्यक्रम में नहीं जाती, आप अभी 2 मिनट में रस्सा कैसे शुरू होने वाली है, आप उसमें देखिए रस्सा खींचेंगे, जान लगाएंगे और उसमें काम करेंगे और उसको विजेता जो होगा उसको हम पुरस्कार ये सारे रखे हुए हैं, ये हम आपको पुरस्कार देंगे। नंबर 1। दूसरा हमारा ये था कि हमारे समाज में जो बौद्ध लड़के और लड़कियां हैं, उनके शादी की बड़ी समस्या होती है। तो हमने सबसे पहला उद्देश्य ये बनाया था कि भाई जो लड़के लड़की और उनके परिवार आपस में राजी हैं और बिना दहेज के हम शादी कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमने कई वर्षों में जो हमारे पास बायोडाटा आ जाता है और एग्री हो जाते हैं तो हम वहाँ शादी भी कराते हैं। पिछले साल भी वहाँ पर एक शादी कराई थी और सबकी सहमति थी और सभी ने कोऑपरेट किया था उसको। तो ये हमारा उद्देश्य है, ये भी उद्देश्य है। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि भाई हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। शोभा यात्रा निकालते हैं, धम्म दर्पण, धम्म प्रवर्तन चक्र का कार्यक्रम करते हैं। हमारे सादर क्षेत्र के अध्यक्ष बैठे हैं मिस्टर ओम प्रकाश बौद्ध जी। यहाँ बहुत बड़ा एक जो अम्बेडकर जयंती का मेला है वो शोभा यात्रा निकलती है। तो दिल्ली में पहले तो अम्बेडकर भवन से निकलती है, डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी निकालती है और दिल्ली में दूसरा नंबर जो है वो हमारे बुद्ध पूर्णिमा के संडे को वो निकलता है। सर, मैं यहीं आ रहा हूँ सर, बौद्ध परिवार मिलन पे ही हम बात करेंगे अभी। पहले पूरी होंदो से तो जो निकलती है शोभा यात्रा, मेरा मतलब कहने का ये है, तात्पर्य ये है कि विचार गोष्ठी भी हमारी होती हैं, सब में महिला भागीदारी कम होती है, उनमें भागीदारी कम होती है जी। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया कि भाई इस बहाने से हमारे पूरे परिवार आकर के वहाँ बैठें, आकर के मिलें। तो ये हमारा कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य था। सर, लोग जुड़ें। सर, इस बार जिस तरीके से आप एक नया कीर्तिमान रचते हैं कि आप शादियां भी कराते हैं और लोगों को वहाँ एक जिस तरीके का जो इच्छा होती है उस तरीके का मनोरंजन होता है, तो इस बार के जो प्रोग्राम है सर, इसमें क्या खासियत रही?
प्रोग्राम में खासियत देखिए डांस भी था, आपने देखा ढोल बजा था जी। जो हमारे शान स्वरूप बौद्ध जी के बच्चों के द्वारा वो ढोल लाया गया था, वो हमारा कार्यक्रम भी था। कला प्रतियोगिता हुई हमारी जी, जिसमें भगवान बुद्ध की फर्स्ट सेकंड थर्ड को भगवान बुद्ध की प्रतिमा दी गई। रस्साकशी म्यूजिकल प्रोग्राम हुआ, महिला पति पत्नी की दौड़ भी हुई। तो ये सारे कार्यक्रम हुए। और इसके अलावा हम जो स्टेज है हमारी, इस स्टेज पर अलग कार्यक्रम चलते हैं। जो भी छोटे बच्चा हो या बड़ा हो या पुरुष हो या महिला हो, सब अपने गीत सुनाते हैं बाबा साहब के ऊपर। तो ये भी हमारा जो गायन हुआ वो भी हमारा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे उसमें जो ये मेला लगा था, इसमें बहुत सारी स्टॉल थी, बुक्स की स्टॉल थी, और एक स्टॉल ऐसी थी जिसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा है वो बिक्री हो रही थी, छोटे से लेके बड़े तक। तो ये संदेश जो है हमारा जाता है, वो यही संदेश जाता है कि किस तरह से मेले के रूप में या किताबों की एंट्री के रूप में या प्रतिमाओं के रूप में हम अपने मिशन को पूरे समाज में किस प्रकार से फैलाएं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है इसका। भंडारी जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर के अंदर बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा जाता है, भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति को भी क्षति पहुंचाई जाती है, और आप जैसे बुद्धिजीवी जो लोग हैं इस बौद्ध धर्म को बचाने के लिए आप तन मन धन से और बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से आज देश को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए हैं, लेकिन एक जो उमंग आनी चाहिए थी वो उस तरीके की उमंग नहीं आ रही है। आपका भी बहुत बड़ा एक जीवन आपने इस चीज़ में बिताया, लेकिन जो एक बौद्ध धर्म की एक चलन चलना था उस तरीके से नहीं चल पा रहा है। देखिए, आपने दो क्वेश्चन किए हैं जी, एक साथ दो मिला के, तो मैं दोनों का अलग अलग जवाब दूंगा आपको। आपने एक क्वेश्चन ये किया कि बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती हैं। देखिए, जब एक कहावत है, काशीराम जी कहते थे कि पीट करके मेरे पास बात मत आना, पीट करके आना जी, पीट करके आना। नंबर 2, जब कोलू होता है और उस कोली में हम गन्ने को देते हैं, तो गन्ने को जब देते हैं तब जब वो पिसता है तब वो रस देता है। अगर उसे कितने भी करेगा रस नहीं देगा। जितनी भी ये बाबा साहब की मनोवादी व्यवस्था के लोग, बीजेपी आरएसएस के लोग, या मैं कहूँगा कि बुद्धिहीन लोग जो ये बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं, उनको ये अकल होनी चाहिए कि जितनी प्रतिमा टूटेंगी उतने ही लोगों में आक्रोश होगा और उतने ही प्रतिमा ज़्यादा लगाई जाएंगी। ये आक्रोश है। एक बात का जवाब ये है, कभी एक मूर्ति तोड़ने से बाबा साहब की क्षति नहीं होती, बल्कि और दिन पर दिन बाबा साहब की प्रतिमाओं को लगाया जा रहा है। तो ये हमारे लिए उन लोगों के संदेश है जो गलत दृष्टि रखते हैं और बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ते हैं। जैसे अभी राजस्थान में वगैरह में कई स्टेटों में हुआ, कोई बात नहीं, करने दो उनको, वो उनका काम है, मनुवादियों का काम है, आरएसएस का काम है। हमारे लोगों का जो मिशन के अनुयायी हैं उनका काम है हम इस विचार को फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब का प्रचार करें और उन प्रतिमा को लगाएं। दूसरा प्रश्न आपने ये किया कि हम क्यों नहीं उभर पा रहे हैं। अभी थोड़ी देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक एग्जाम्पल है, अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हैं। अमेरिका में और नीग्रो जाति है, नीग्रो जाति में और हमारे जो शेड्यूल कास्ट हैं इंडिया में, ये दोनों सेम हैं। वहाँ पे 100 साल हो चुके पूरे, और 100 साल में पूरी इंडिया की आबादी का 33% की जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उस पर निग्रो का अधिकार है। इतने मतलब निग्रो उठ गए वहाँ। उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है राजनीतिक विचार। अमेरिका में राजनीतिक विचार काम करता है और उनको राजनीतिक दृष्टि से, सरकारी दृष्टि से उनको प्रोत्साहन मिला, इसलिए वो उठ गए। हमारे यहाँ क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? उसके भी कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है हमारे लोगों में अंधविश्वास, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक शरण नहीं होना, राजनीतिक प्रयास नहीं होना, राजनीतिक मोटिवेशन नहीं होना। क्योंकि जो सरकार बनती है वो मनुवादी सरकार होती है, और मनुवादी सरकार क्या है? वर्णवादी व्यवस्था है। ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। तो यहाँ की जो सरकार है, कोई भी सरकार बन के आ जाए, वो नहीं चाहती, मायने से, दिल से नहीं चाहती कि ये शेड्यूल कास्ट जो है हमारी बराबरी करें।
क्योंकि मनुवादी सरकारें हैं। इसलिए 2 कारण तो सबसे बड़े ये हैं। हमारा जो नेता है, जो बाबा साहब का स्वप्न था कि आदमी MP बनेगा, MLA बनेगा, और वो MP MLA बनकर के विधानसभा में या लोकसभा में, राज्यसभा में जा कर के अपने विचार उठाएगा, बाबा साहब को अपने समाज के लिए काम करेगा, बाबा साहब को याद करेगा। लेकिन वो हमारे सारे लोग मानसिक गुलाम हो जाते हैं और वो अम्बेडकरवादी नहीं रहते। वो अम्बेडकरवादी ना रह करके मनुवादी व्यवस्था के साथ लग जाते हैं। जो व्यक्ति अम्बेडकरवादी है, चाहे वो ऑफिसर है या 4th क्लास का आदमी है या अनपढ़ है, जो अम्बेडकरवादी बन गया वो झुकने वाला नहीं है। और जो मनु व्यवस्था के लोग हैं, उनकी मानसिकता के गुलाम हैं वो लोग। जो हमारे जितने भी राजनेता हैं, सारे मानसिक के गुलाम हैं। क्योंकि जब तक पार्टी का आदेश नहीं होता, जब तक कुछ नहीं करते। कितने सारे काम हुए जो हमारे गृह मंत्री ने, जो उसका बाप दादे कभी स्वर्ग में नहीं गए, जो स्वर्ग का रास्ता दिखा रहा है, उसके बाप नहीं गया, कभी दादा नहीं गया, ना वो कभी जा पाएगा, अमित शाह, तो वो स्वर्ग का रास्ता दिखा रहा है। और जितने हमारे 133 MP बैठे हुए हैं, किसी की जबान तक नहीं खुली कि उसको जवाब दे दे, क्योंकि वो मानसिक गुलाम हैं, वन व्यवस्था के लोग हैं, अम्बेडकरवादी नहीं हैं। विपक्षी सही, उसने क्वेश्चन उठाया, लेकिन उठाया तो सही, लोगों में जागृति तो आई। तो इसलिए इस वजह से जो हम सोचते हैं, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया सोचती है, जो बाबा साहब की विचार है, विचार सोच थी बाबा साहब की बुद्धिस्ट सोसाइटी बनाने से पहले कि हम भारत को बौद्ध में बनाएंगे, वो हमारा विचार आगे इन कारणों से, एक तो राजनीतिक सत्ता के कारण, और दूसरा मानसिक गुलामी के कारण, और तीसरा अभी आपने देखा जो तीसरा सबसे बड़ा है अंधविश्वास के कारण, जहाँ पर 3-4 हज़ार लोग मरे कुंभ में, 3-4 हज़ार लोग मरे, और सरकार ने 30 से ज़्यादा आंकड़ा नहीं दिया अभी तक, उनके नाम तक नहीं बताए। 3 बार आग लगी टेंटों में, 2 बार पुल बहा, कितने काम हुए। यानी शंकराचार्य के खिलाफ बोला तो शंकराचार्य का टेंट भी जला दिया और पीटा भी उसको। तो ये मनुवादी व्यवस्था है सर। ये आप नहीं चाहती कि हम लोग विकास करें, ये हमारे कारण है, थोड़ी सी उन्नति में बाधा है। सर ये तो आपने सही गिनाया। क्या सर ये आप लोगों की कमियां नहीं रही हैं कि आपने बताया कि जो मानसिक उस पर उन्होंने असर डाला है और उनकी बुद्धि को मतलब एक धार्मिक तरफ को ले गए। सर जो हमारे पढ़े लिखे लोग थे, उनकी भी तो एक भूमिका बनती थी कि भाई हम उनको बौद्ध धर्म की बात बताएं, इन पाखंडवाद और अंधविश्वास से इन्हें दूर किया जाए। सर जब तक आप लोग उनके पास नहीं जाएंगे, और मैं सीधी सीधी बात करूं सर, हम भंते जी को बड़ा अच्छा सम्मान देते हैं, क्या भंते जी क्या उन लोग उन परिवारों के घरों में जाते हैं, बौद्ध धर्म की बातें उन्हें बताई जाती हैं क्या? देखिए अभी फिर वही 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला प्रश्न मैं आपका जवाब ये देता हूँ, बाबा साहब ने अपनी जबान से कहा है कि मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया है, पढ़े लिखों ने धोखा दिया। 1956 में कहा था। अब वो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, उनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे वर्ग का IAS PCS बन जाता है या हायर पोस्ट पर पहुँच जाता है, उसका दिमाग एकदम बदल जाता है और वो सोचता है कि मैं तो इस समाज में आया ही नहीं था, इस समाज में था ही नहीं। और जब वो ये मानसिकता अपनी रखता है तो इस वजह से विकास नहीं हो पाता। कई कारण ये हैं कि एक IAS, मैंने बहुत सारे IAS ऑफिसर देखे हैं, जब अपनी पोस्ट पर होते हैं तो शेड्यूल कास्ट के नाम से भी चढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि भाई मुझे ये ना कह दें लोग ये शेड्यूल कास्ट है, ये काम कर रहा है। लेकिन उन सब लोगों को पता है कि शेड्यूल कास्ट है। वहाँ के चपरासी को पता होता है कि शेड्यूल कास्ट है, चपरासी को पता होता है शेड्यूल कास्ट है, लेकिन उसके दिमाग में इतनी गंदगी भरी होती है, वो अपने समाज की बात नहीं करता। ये सबसे बड़ा कारण है। जब कोई ऑफिसर अधिकारी IAS PCS बन जाता है और उसके बाद जब रिटायर पद पर होता है तो किसी से बात नहीं करता, महान है, बड़ा है, किसी से बात नहीं करता। और जब रिटायर होने के बाद समाज में निकलता है तो क्या कर लेता है, नई संस्था बना लेता है, क्योंकि उसको पूछने वाला कोई है नहीं। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं कि नौकरी में तैने घास डाली नहीं, अब तो समाज में आ जा। जितने भी DS4 के विभाजन हुआ और कितनी सारी और पैगाम वैगाम दुनिया भर के सारे ये संस्था बनी है, इनका कारण क्या है? इनका कारण यही तो है कि भाई जब तो पूछा नहीं लोगों ने, और अब जो तुम कहाँ जाएं। तो ये सारा सबसे बड़ा कारण ये है। इस वजह से हमारे समाज में शिक्षित लोग भी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं हमारे समाज में बाबा साहब के, भगवान बुद्ध के अनुयायी होने की। बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, अब भिक्षु की बात बता दूं आपको, भिक्षुओं के बारे में बता दूं। हमारे यहाँ भिक्षुओं की संख्या तो बहुत बढ़ती जा रही है। चीवर में है, चलो हम भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जहाँ विद्वता की बात है, योग्यता की बात है, योग भिक्षु बहुत कम है।
जी, बहुत कम है, जिसके द्वारा वो अपना समाचार, उनको उपदेश आम जनता तक पहुंचा नहीं पाते हैं। एक बात मैं और बता दूं आपको, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के समय में उन्होंने कभी भी भिक्षु संघ को या उसको महत्व नहीं दिया। वो जानते थे कि हमारे भिक्षु कितने होशियार हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, तभी तो उन्होंने भिक्षुओं को हटा करके बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई थी कि ये लोग समाज के हैं और ये भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे जी। तो उन्हें उन पर विश्वास नहीं था। आज भी ऐसा ही है। अब हम चीवर में हैं, हम तो उनको सम्मान तो करते ही करते हैं, लेकिन जो हमारे बौद्ध धर्म को बढ़ाने का उपदेश है, उद्देश्य है, वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस कारण से हम लोग पिछड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात आपने सुना, CS भंडारी जी ने बहुत अच्छे विस्तार से बताया था कि जब भी देश के अंदर किस तरीके का इतिहास लिखा जाएगा था, उस इतिहास के अंदर CS भंडारी जैसे महान बुद्धि व्यक्तियों का कहीं न कहीं जिक्र जरूर होगा। क्यों? सरकार भी चाहती हैं और पढ़े लिखे लोग भी चाहते हैं कि बौद्ध धर्म आगे ना बढ़े, लेकिन CS भंडारी जैसे जो लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं, ये बौद्ध धर्म को पीछे नहीं हटने देंगे। जब तक शरीर में जान रहेगी, लोगों को जागरूक करते रहेंगे। इन सब चीज़ों को लेके आए दिन जो भंडारी जी जो प्रोग्राम करते हैं, चाहे बौद्ध परिवार मिलन का प्रोग्राम हो या अन्य कोई प्रोग्राम हो, हर बाबा साहब से संबंधित या गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी प्रोग्राम होते हैं, वो पब्लिक तक उस प्रोग्रामों को पहुंचाते हैं और पब्लिक तक एक विचारधारा जो आती है उसको पहुंचाया जाता है। काफ़ी लोग भंडारी जी ने बुद्धिस्ट बना दिए। हर साल कई सौ लोगों को दीक्षा दिलवाते हैं, और दीक्षा ही नहीं, उनका 8-8 दिन का 10-10 दिन का एक श्राम रेड कहते, क्या कहते हैं सर, श्राम रेड की भी ट्रेनिंग दिलाई जाती है। तो साथियों, बौद्ध धर्म के अंदर कितने फायदे हैं आपको बता दिया। और एक बात मैं और कहनी चाहूँगा, बौद्ध धर्म की विशेषता क्या है। अभी आपने आज के पेपर में पढ़ा होगा, मोदी अमेरिका गया, राष्ट्रपति से ट्रंप से मिला, फ्रांस गया, वहाँ मिला, और अंत में जब यूक्रेन का और रूस का ये 2-3 युद्ध चल रहे हैं, जब इस पर निष्कर्ष निकालने की बात आई तो मोदी ने कहा कि आज के युग में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का होना आवश्यक है। हमारे पास लेटर है। जो व्यक्ति राम को लाए हैं, हम आएंगे, हम राम को लाए हैं, जय हनुमान, सारे भारत में राम ही राम, राम ही राम है, वो व्यक्ति इस शब्द को कहता है, इस लाइन को कहता है। हमें गर्व है अपने तथागत भगवान बुद्ध पर, बाबा साहब पर, कि जो ये कहता है कि आज के इस क्रांतिकारी आतंकवादी युग में भगवान बुद्ध के विचारों की आवश्यकता है। तो हम समझते हैं कि वास्तव में हमारे तथागत बुद्ध जो हैं, वो इस वर्ल्ड के फेम के एक महान उपदेशक, महामानव हैं, और उनके साथ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी महामानव हैं।